और बच्चों कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं ना? स्वस्थ हैं कि नहीं? चलिए ठीक है। थोड़ा एक दो दिन पाठ नहीं चलाए, टाइट हो गए। आप लोग तैयार करके सुनाइए तो मन प्रसन्न रहे। तो क्या करूं, इसमें कुछ लोग तैयार करके सुनाते हैं, आधे ऐसे महान सिद्ध महात्मा बन के बैठ जाते। काहे आरंस? तो क्या नहीं, इसलिए ऐसा मत करिए यार। क्या करिए, तैयार करके सुनाइए प्रतिदिन। है चलो चलते हैं, शुरू करते हैं कुछ। तो देखिए, सूत्र आज चलेगा क्या? बोल दिया करो यार, सूत्र तो कम से कम बोल सकते हो। उपसर्गा क्रिया योग। अब देखो ये सूत्र उपसर्गा कर ही रहा, उपसर्ग की क्या करता है? क्रिया योगे प्रादयः उपसर्ग संज्ञा से। क्या यार, ये क्या करता है? उपसर्ग संज्ञा करता है। किसकी करता है? तो प्रादियों की करता है। क्या करता है? उपसर्ग संज्ञा करता है। किसकी किसकी करता है भैया? प्रादियों की करता है कि नहीं? तो प्रादियों की क्रिया के योग में कब करता है? तो क्रिया योगे। कब करता है? जब क्रिया के साथ क्या हो? प्रादियों का। तो किसकी उपसर्ग संज्ञा करता है? समझे कि नहीं? तो जान गए होगे कौन सी संज्ञा करता है? उपसर्ग संज्ञा करता है। किसकी करता है? प्रादियों की करता है। कब करता है? क्रिया के योग होने पर करता है कि नहीं? इसका मतलब, इसका अर्थ क्या निकल गया कि कौन अर्थ बोलेगा? अब मैं बोल दूंगा तब तो फिर हो गया। क्या यार? हाँ बोलो, हज नारायण बोलो। अच्छा चलो तुम ही रहने दो यार तुम। हाँ बोलो यार तुम। मतलब प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है क्रिया के योग में। हाँ, उसी को थोड़ा और पहले जोड़ दो, फिर उपसर्ग संज्ञा करो। क्या यार, कौन बताएगा? हाँ बताओ। प्रादियों की क्रिया योग में उपसर्ग संज्ञा। हाँ ये थी, समझे कि नहीं? प्रादियों की क्रिया के योग होने पर उपसर्ग संज्ञा। ठीक है, उधर वाले भी समझ गए? आप बोलिए भैया। तो इसी को अभी तो बोल रहे हैं बढ़िया, कल फिर पूछेंगे तो आप मौन हो जाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा मत करिए यार। आप लोगों के लिए ही मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं पाठ ये पढ़ा चुका हूँ, कौमदी में पढ़ाया हुआ हूँ। कहाँ तक? वादी के पहले तक। इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहा हूँ डबल। लेकिन क्या है, बोल दोगे कुछ तो मान लो सूत्र ही नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे, हिंदी नहीं पढ़ पाते तो सूत्र कहाँ से पढ़ पाएंगे? उनको बड़ी समस्या होगी। अब ये सूत्र ही नहीं बोल पाएगा, जैसे वृत्ति बोल पाएगा। क्या नाम है इसका? गोस्वामी। कुछ दया में ले लिए थे, सोचे कि भाई क्या करेंगे। कुछ लड़के क्या होता है कि असल में क्या आदमी सोचता है कि चलो भाई पहले इसको वातावरण नहीं मिला इस तरह का, तो शायद है कि ना पढ़ पाया हो, लेकिन अब वातावरण मिलेगा, अब क्या कर लेगा? पढ़ लेगा, है कि नहीं? तो ऐसा भी सोच करके आदमी ले लेता है। लड़के क्या करते हैं, उस वातावरण का कुछ लड़के लाभ लेते हैं, कुछ लोग लाभ नहीं लेते हैं, है कि नहीं? कुछ अपना सिद्ध बन जाते हैं कि भैया क्या करना है मुझे पढ़ लिख करके, है कि नहीं? अब पहले तो आदमी जानता नहीं कि इसकी भावना ऐसी है, लेकिन इतना जरूर जान लो कि ऐसे व्यक्ति की यहाँ स्थायिता है नहीं, क्या वो अस्थायी ही है साल के अंतिम में। हाँ, इसीलिए हम पहले ही सूचना दे दिए हैं कि हर 3 महीने में परीक्षा होगी और बीच में भी उसको निकाला जा सकता है। इसलिए ऐसे सिद्ध बने बैठने की जरूरत नहीं है। सूत्र ही भर कम से कम ना हो तो सूत्र भर करके आओ, याद करके आओ। है ठीक, इसको वहां सिद्धासन में दो तो ठीक है ना, जान गए। अब थोड़ा एक और चीज देख लो, प्रादियों की क्रिया के योग में क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। अर्थ जान गए ना? अब कहा इसका उदाहरण क्या है? जैसे इसका उदाहरण क्या है? तो अभी आएगा एक ठोक प्रयोग, प्रार्छति। क्या प्रयोग आएगा? प्रार्छति, ये प्रयोग आएगा। तो यहां भी जाने रहना, इसका संधि विच्छेद होगा प्राधन रिछति, ये होगा। ऐसे मान लो ठेव प्रयोग है, कोई पचति है,
पचती, पठती। यहाँ जानते हो धातु कौन है? पच, पठ और रिच, ये क्या है? धातु है। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। तो जैसे धातु कौन है अभी करेंगे हम लोग, जानेंगे कि धातु संज्ञा किसकी होती है कि नहीं। तो धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है, जान ही लेते हैं। भूवादयो भूवादयो धातव। सूत्र क्या है? जान ही लेते हैं, चलो। भू वा दयो धातव, ये है कि नहीं? भूवादयो धातव। अब इसका विग्रह है, याद कर लेना। भूश्च वाश्च इति भुवौ, आदिश्च आदिश्च इति भुवौ, आदि एशान्ते भूवादय, है कि नहीं? एशान्ते भूवादय। अर्थात भू की इसका अर्थ है भूवादयो धातवा का कि जो क्रियावाचक हो, भ्वादि गण में जो पठित हो और क्रिया का वाचक हो, उसकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। दो चीज होना चाहिए। देखो एक कौन गण है? भ्वादि गण है। जैसे अभी ये चादी गण होता है, गण होते हैं कई थे। आकृति गण आगे आएगा, है कि नहीं? वो चादी गण होता है, स्वरादि गण होता है, तो गण आते, सौंदादि गण है, आगे बहुत सारे गण आएंगे, आप पढ़ेंगे सूत्रों में। गण माने होता है समूह। गण का मतलब क्या होता है? समूह। जैसे आपके छात्रों का गण है कि नहीं है? इस गण में कितने छात्र हैं? एक छात्र के बहुत छात्र हैं। उसी तरह गण होता है, गण में कई शब्द पढ़े होते हैं, समझे कि नहीं? उस गण में एक शब्द नहीं होता, पढ़े होते हैं, ठीक है ना? तो उसी तरह से भ्वादि क्या है? गण है। भ्वादि क्या है? भ्वादि गण है। क्या है? गण है। भ्वादि 10 ठो गण है। भ्वादि अदादि जो इत्यादि दिवादी आगे जब पढ़ेंगे ना तो दिया हुआ है। जैसे वो क्या नाम है? वेद सौनकिया है, बता देगा। कैसे सौनकिया? बता दे 10 गण का नाम जल्दी से। अरे बच्चा, रुधादि छोड़ दिया क्या? हाँ ठीक। तो इस तरह से ये क्या है? 10 ठो गण है कि नहीं? तो ये 10 गणों के, ये 10 गणों को क्या कहते हैं? भ्वादि गण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अर्थात इनमें पहला गण कौन है? भ्वादि गण, माने भू, जो भू धातु है, भू है आदि में जिसके, ऐसा जो गण, तो 10 गण है पूरे लिए जाते हैं, समझे कि नहीं? तो भ्वादि गण कितने हैं? 10 ठो गण है। उन गणों में जितने भी धातु पड़ी हैं उन सब की क्या हो जाती है? उनमें जितने भी पढ़े शब्द हैं उनकी सबकी क्या होती है? जो क्रिया के वाचक हैं, जो उन सब की क्या होती है? धातु संज्ञा। तो समझ गए ना? इसका अर्थ क्या है? जो भ्वादि गण में पठित हो और क्रिया का वाचक, उसकी क्या होती है? जो क्रिया का वाचक हो और पठित हो उसकी। इसका अर्थ है, जानते हो क्या? भ्वादि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम, है कि नहीं? अथवा एक और अर्थ इसका, थोड़ा ये सरल आप बताएं, हम थोड़ा सा और जोड़ दो। भ्वादि गण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। भ्वादि गण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। एक तो अर्थ है, और एक अर्थ है, सब लिखा हुआ है, नहीं होगा तो लिख लेना। क्या? भ्वादि गण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। तो ये विशेष अर्थ है। सामान्य आप इतने समझ लो, क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। क्रियावाचकत्वे सति भ्वादि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। क्या? भ्वादि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। किसको किसको आ गया? मतलब अरे हाथ उठाओ यार, किसको किसको आया? हाँ चलो चलो बोलो, सूर्यांश तुम ही बोल दो। भ्वादि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। अरे सूर्यांश तो आजकल न्याय भी पढ़ रहा ना, इसीलिए सब बोल दे रहा। हाँ बोलो बेटा। भ्वादि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। हाँ वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बोलो। भ्वादि गण पठितत्वे सति वाचकत्वम धातुत्वम। अरे यार क्या वाचकत्वम? क्रियावाचकत्वम। फिर से बोलो। भ्वादि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। धातुत्वम क्या है? भ्वादि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम
धातु तुम। जल्दी जल्दी याद करो, लेट नहीं याद करना, तुरंत। हाँ बोल दे। अच्छा ओम हाथ उठा रहा, चल। वाच गणपति सती। हाँ वाच गत्वम। हाँ, वाह वाह यार, इतना तेज बोल के हम डर जाए यार, तो डरा देगा कुछ नहीं। क्या ओम है, जब पढ़ लेगा ना तो पंडित आदमी लगेगा एकदम, दिव्य महापुरुष। क्या पीछे वाला कोई बोलेगा? बढ़िया तो है, तो तुम खम्परिया ठीक है हमारा, लेकिन खम्परिया पढ़ता नहीं है अपने से, है कि नहीं? इसको डांट लगाना पड़ता है, फटकारम, तब जा करके ये कुछ करता है, और खड़ा करना पड़ता है विशेष रूप से। हाँ चलो, पठित्वे नहीं, पठितत्वे सति। सौनकिया ठीक है, वाह यार, सब नए लड़के हैं हमारे। सुमित बोलेगा, कहाँ है सुमित? दिख नहीं रहा। वाह वाह, ये जो है सुमित क्या कर रहा है? सिद्धांत कौमुदी की तैयारी, लेकिन आज 2 पेज याद कर डाला है। तो सुमित जो है सिद्धांत कौमुदी की क्या करेगा? सलाहकार परीक्षा देगा। देखो मेहनत कर रहा है बेचारा, संघर्ष देखो तुम्हारे इतना है। अब बेचारा बड़े कष्ट में रहा है, कैसो मैसो उसका समस्या में रहा साल भर, फिर भी लगा हुआ, और कहो तो तुरंत बता देता है। अच्छा, इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ? हिंदी में क्या अर्थ हुआ? बोलो तुम भी। जो अधिकार में पटे तो और क्रिया का वाचक हो उसकी, हाँ ये हिंदी में अर्थ है क्या यार? जो अधिकार में पटे तो क्रिया का वाचक हो, उसकी धातु संज्ञा हो। तो दोनों अर्थ जानना है, पहले क्या बोलना है? संस्कृत वाला, फिर हिंदी वाला। बोलो जल्दी से। वादियो परिधत्व सति। वादिगण, वादिगण परिधत्व सति क्रियावाचक क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। जो वादिगण में पढ़े तो क्रिया का वाचक हो, उसकी धातु संज्ञा होती है। समझ गए? हाँ ठीक है। धनंजय जी आ रहा है ना अब? तो बोलो धनंजय जी एक बार, चलो तेजी से। ये लड़का हमारा बहुत कमजोर था, लेकिन बहुत सीधा था, फिर भी क्या कर डाले। इसकी नैया पार करना है मुझे कैसे न कैसा। उसकी धातु संज्ञा होती है। अब चलो देखो, जैसे हम लोग देखते हैं ये अर्थ, ये धातु संज्ञा करने वाला, तो देखो 2 सूत्र भी हमारे सामने लिखे हुए हैं। एक सूत्र है उपसर्गा क्रिया, ये उपसर्ग संज्ञा करता है। एक सूत्र है भूवादयो धातवा, जो कि क्या करता है? धातवा, यानी कि धातु संज्ञा करता है। क्या करता है? धातु संज्ञा। तो देखो अब धातु संज्ञा करने वाला जो सूत्र है कौन? भूवादयो धातवा। क्या कहता है? भुआदिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातु। अभी हम मैं पूछूंगा, सब ध्यान रखना। जो भुआदिगण में पठित हो और अब देखो, जैसे किसकी धातु संज्ञा होती है? पचती, पठती, खादती, क्या यार? क्रीडती, हसती, ये सब है। हसती, ये सब है। देखो तो किसकी धातु संज्ञा होगी यहाँ सब जगह? इनकी होगी धातु संज्ञा। ये सब क्या है? धातु है। इसकी क्या होगी? धातु संज्ञा होगी। समझे कि नहीं? सब समझ रहे हो? अरे बोलो तेजी से, तेजी से बोलो यार। अरे खा के आए हो, आज तो बढ़िया था, दिव्य था दोपहरियों में, है कि नहीं? अभी भी खा के आ गए, अब कहाँ है? धीरे धीरे बोल रहे। चलो तो इनकी होगी पच की, और अब देख करना है, हम पहले एक ले लेते हैं पच की। पच जानते हो किस क्रिया? पच क्या है? क्रिया का वाचक है। पच क्या है? क्यों भैया? किस क्रिया का वाचक है? तो पच, पच का अर्थ है पकाना। पच का अर्थ है पकाना। उसी को कहते हैं विकलित अनुकूल व्यापार। संस्कृत में क्या कहते हैं? विकलित अनुकूल व्यापार। तो विकलित अनुकूल व्यापार का वाचक है कौन? पच। विकलित अनुकूल जो क्रिया, विकलित अनुकूल जो क्रिया, उसका वाचक कौन है? पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना रूप क्रिया का वाचक कौन है? पठ, है कि नहीं? ज्ञानानुकूल व्यापार उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अथवा ज्ञानानुकूल क्रिया, ज्ञानानुकूला क्रिया, है कि नहीं? तो पठनानुकूला, अच्छा कहे पठनानुकूल व्यापार कह दो। क्या? पठनानुकूल क्रिया कह दो। क्या कह दो? क्या कह दो? पठनानुकूल क्रिया, है कि नहीं? और हसनानुकूल क्रिया हसती में है, हसती।
हसती में हस किसका वाचक है? हसना अनुकूल। और गच्छति में गच्छति में गम धातु है। कौन है? तो गम धातु किसका वाचक है? गमनानुकूल क्रिया। गमनानुकूल क्रिया। तो बताओ जल्दी, पच किसका वाचक है? पाका अनुकूल क्रिया कह दो। क्या कह दो? और पठ पठना पठनानुकूल क्रिया है। हंस का हंसनानुकूल हंसनानुकूल क्रिया और गम का गमनानुकूल। जल्दी जल्दी बोलो। रिच्छ का रिच्छ भी रिच्छ गतव है, अतः गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। समझे कि नहीं? हाँ जल्दी जल्दी बोलो, कौन कौन बोलेगा? चलो ओम ही बोल दो, ओम से शुरू करता हूँ मैं अभी। चलो ओम का सुन लो फिर बोलो जल्दी से। हाँ पचती नहीं, पच पचना अनुकूल क्रिया। हाँ पच पचना अनुकूल क्रिया का वाचक है। ऐसा बोलो, पच पचना अनुकूल क्रिया का वाचक है। बहुत बढ़िया। और पठ पठनानुकूल क्रिया का वाचक है। हाँ हसनानुकूल क्रिया का वाचक है। हाँ गम गम गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। हाँ रिच रिच्छ रिच गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। समझ गए? अब बोलो, समझ गए तो इधर से। पचनानुकूल क्रिया का वाचक है। पठ पाका अनुकूल क्रिया है। पच पाका अनुकूल क्रिया। पठ पठनानुकूल अरे शुरू से बोलो बेटा, शुरू से। पच पाकानुकूल क्रिया का वाचक है। पठ पठनानुकूल क्रिया का वाचक। पठना क्या? पठनानुकूल क्रिया का वाचक है। फिर शुरू से बोलो। पच पाकानुकूल क्रिया का वाचक है। पठ पठनानुकूल क्रिया का वाचक है। हस हसनानुकूल क्रिया का वाचक है। गम गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। रिच गमना अनुकूल क्रिया का वाचक है। बोलो जल्दी जल्दी, कैमरा जहाँ लगा है। पाकानुकूल क्रिया का वाचक है। क्या? पाकानुकूल क्रिया का वाचक। हाँ पठ पठनान अनुकूल क्रिया का वाचक है। हसना अनुकूल क्रिया का वाचक है। गम गमना अनुकूल क्रिया का वाचक है। रिच गमना अनुकूल क्रिया का वाचक क्रिया का आ गया। अरे क्या बात है यार, हमको लग रहा है नैतिक को भी आ गया। नैतिक बोल दे चल। अच्छा पाका पाका अनुकूल का वाचक। क्रिया का वाचक क्रिया का वाचक है। पठ पढ़ना अनुकूल क्रिया का वाचक है। हस हसना अनुकूल क्रिया का वाचक है। गम गमना अनुकूल क्रिया का वाचक है। रिच गमना अनुकूल क्रिया का वाचक। हाँ, तुम बोल दो अनुकल्प। अच्छा लिखा का अनुकल्प थोड़ी लिखा उसमें। अनुकल्प तो मैं यहाँ बोला हूँ, इसमें लिखा कहा है? अच्छा तुम इतना नहीं बोल दो। चलो पठ लिखा है, पूरा का लिखा हो? सबसे पहले क्या लिखा ऊपर? पची ना हो लिखा बेटा, पचती। ये समस्या बड़ी भारी। कहे यार गोस्वामी, तुमको भी वही समस्या सेम आए? बोलो। देखो अभी था भी नहीं बेचारा, बीच से पकड़ लिया। क्या चला गया था? कहाँ? घरे बहुत तेज बीमार हो गया था। हो गया था डेंगू, हो गया था टाइफाइड, हो गया था पता नहीं क्या हो गया था बेचारे को। लेकिन क्या हो गया, सब ठीक ठाक करके युद्ध करके सब रोग व्याध से आ गया फिर से युद्ध करने मैदान में। कहा यार ये होना चाहिए, वीर का लक्षण ये है। कहा यार आप चलो देखते हैं। ठीक है चलो, बहुत बुलवा दिया। जिसको आना था आ गया, जिसको नहीं आना है तो संघर्ष करे। क्या करे? संघर्ष ही जिंदगी। चलो अरे चलो, ऐसे बहुत बार बुलवा दे रहा हूँ यार। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो जा रही है, पौन रुकती है कि नहीं बार बार। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे प्रारंभिक सब छात्र हैं, थोड़ा से क्या हो जाए, एक दो प्रकरण धीरे धीरे पंच संधि तक कम से कम हम धीरे धीरे एकदम चलाएंगे। इसी तरह से कई बार बुलवा करके समझा करके आजंत से तो एकदम चलेंगे। क्या 10-10 सूत्र कम से कम फास्ट। जो लगा लिया, पकड़ लिया, नहीं पकड़ा कड़िल रहा, इसे चलता रहेगा। क्या करेंगे उसको? कहे यार अब इतना कड़िल रहे हम हूँ उसके पीछे, उसके साथ की भाई चल क्या कर ले, पकड़ ले। अब का बोलने नहीं आ रहा तो क्या पकड़ेगा ऐसे आदमी? कहे यार चलो। तो देखो पचती पठती हसती गच्छति, इनको याद रखना है। रिच्छति। अब ये देखो पच किस धातु का, हम वादे धातवा के अर्थ को घटाने जा रहे हैं। तो पहले कहना है कि पच
पच भ्वादिगण में, ये सभी धातुएं प्राय कहाँ पड़ी हैं? भ्वादिगण में है। तो भ्वादि सभी धातुएं भ्वादिगण में ही पड़ी हैं है। धातुएं वैसे भी कहाँ पड़ी होती हैं? भ्वादिगण में ही पठित होती, उन्हीं की धातु संज्ञा होती। जो अन्यत्र पठित शब्द होते हैं उनकी धातु संज्ञा नहीं होती। तो भ्वादिगण में पठित है कौन? पच। पच का पाठ है कहाँ? भ्वादिगण में, है कि नहीं? तो ऐसे पच का भी पाठ है भ्वादिगण में। तो भ्वादिगण में पठित कौन है? पच। और क्रियावाचक कौन है? भ्वादिगण, रुक जाओ, भ्वादिगण में पठित है पच और पाकानुकूल क्रिया का वाचक भी है पच। अतः पच की धातु संज्ञा हो जाएगी या हो जाती है, ऐसा करना है। समझ गए? फिर एक बार मैं बोले दे रहा हूं। पच अर्थ क्या है? भुआ दे धातुवा का कि जो भ्वादिगण में पठित हो, क्रिया का वाचक हो, उसकी धातु संज्ञा होती है। यही ना अर्थ है हिंदी में। तो पच समझ में इसका, पच भ्वादिगण में पठित है और पाकानुकूल क्रिया का वाचक है, इसलिए पच की धातु संज्ञा हो जाती है। पच की धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है। कौन बोलेगा? बोलो। अब मेरा हो गया, बोलो। ये हाथ उठा रहा, जो हाथ उठाएगा सबसे पहले हाथ उठाओ, जो बोलेगा। जो भ्वादिगण में पच, ये भ्वादिगण नहीं, पहले अर्थ बोल दो। जो भ्वादिगण में पठित हो, क्रिया का वाचक। हाँ, पद्धति इसमें पच जो है भ्वादिगण में पठित है और पाकानुकूल क्रिया का वाचक है, इसलिए उसकी धातु संज्ञा। बाबा यार, इसका अरे ताली बजा के आप स्वागत कर दो एक बार। बच्चा जो एकदम नए अर्थ को क्या कर दिया, नया होकर के नए अर्थ को क्या कर दिया? कहे यार, नया होकर के नए। आदर्श जी कहा गुस्सा बैठे हैं? ए आदर्श, हाँ तुम भी कुछ कर दो, तुम भी तो नई हो। तुम्हारे लिए तो पुराना हो गया, नया को पुराना कर दिया। नहीं करोगे? नहीं करेगा, गुस्सा आया है लड़का। अंकित करेगा जरूर। हाँ अंकित। नहीं, अब पच तो हो गया। हाँ अब नीचे आओ। अब पठ धातु नहीं है, अभी धातु संज्ञा उसकी करना है, तो तुम धातु पहले करेगा। हाँ बगल पूछ लो इससे, लड़के से। क्या लड़के? है तेरी क्या? क्रिया का वचनानुकूल क्रिया का वाचक। आता है उसकी? किसकी? तुम यार इतना अटक गए, हमको आशा नहीं थी कि तुम ऐसा अटकोगे। क्या इतने बड़े होकर के भी तुम क्या हो रहे हो, इतना अटक रहे हो? चलो पीछे वाले भैया, कोई नहीं? पीछे वाले से ना, पीछे वाले से निराश कर रहे हैं यार। चलो बेच सोना किया, चल सोना किया। अरे यार वादी गड़बड़ मत कर यार। हाँ अर्थ बोल तेजी से। जो वादिगण में पठित है, क्रिया का क्रिया का जो अर्थ भूल गया तू। अरे यार ऐसा ना कर, तो पच, ये थोड़ा व्यास टाइप का है ना, तो इसलिए स्वर इसका गड़बड़ाता रहता है। पच हाँ वादिगण में इसको स्वर चाहिए, स्वर। और पाकानुकूल फिर से यार मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। अर्थ बोलो पहले, फिर घटाओ। जो वादिगण में पठित है, इसको खड़ा कर दो पीछे। क्रिया का जो वाचक है उसकी धातु संज्ञा होती है। हम्म। जैसे विच वादिगण में पठित है और गमनानुकूल क्रिया का वाचक है, इसीलिए उसकी धातु संज्ञा किसकी? तुम्हारी? नहीं, किसकी? रिच की हाँ तो बोलो ना, रिच की धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा होती है। ठीक है सुमित, ऐसा ना है किसी की कर डालो। ये वादिगण में जो पठित हो, क्रिया का जो वाचक हो, उसकी वो धातु संज्ञा होती है। खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बोलो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ वादिगण में जो पठित हो और क्रिया का वाचक उसकी धातु संज्ञा होती है। तो वादिगण में पठित है और वो गमनानुकूल क्रिया का वाचक है, इसलिए गम की धातु संज्ञा होती है। ठीक है ना? हाँ रुद्रा, रुद्रा एक ठीक कर दे बस।
हंस की कर दे। हाँ चल रुद्रा। हसन वालीगढ़ कथिर है हसन हसन बल हसन बल क्रिया हसनानुकूल क्रिया का वाचक है, इसलिए हस की धातु संज्ञा होगी। आप खड़े हो जाओ, तुम बोल नहीं पाए, अटक गए। इसकी सजा है कि खड़े रहो। चलो अटको मत, इतना बताने पर भी अटक रहे हो, मतलब है कि बहुत गड़बड़ है, ध्यान नहीं दे रहे हो। बस इसका मतलब एक ही है, ध्यान ना देना। कहे यार तुम लोग को भी आ गया सबको? चलो अभी पूछ रहा हूँ, आगे देखो। अब चलो प्रापचति है क्या? प्रारिच्छति है, प्रापठति है। यहाँ प्रा की क्या करना है? परिहसति है कि नहीं? और उपगच्छति है। यहाँ सब जगह क्या करना है? प्रा की और प्रा इधर भी लिख दें, प्रा परा परा गच्छति परा पचती, ऐसा लिख दो कुछ भी। तो देखो अब इसकी क्या करना है? प्रा की, परा की, परी की, उप की, इनकी क्या करना है? उपसर्ग संज्ञा करना। धातु संज्ञा तो हो गई ना, उपसर्ग संज्ञा करना। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? उपसर्गा क्या कहता है भैया? प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती। बताओ हेलो भैया, कहाँ खसक रहे हैं आप? तो कहाँ खसक रहे हैं? देखिए ये तो हाल चाल है इनकी। आ जाइए सामने, इनको 2 मिनट न देखो तो भैया क्या खुसरे जा रहे थे रूम में। आए कहाँ घुसे जा रहे हो? शयन में? तो कहाँ भागे जा रहे हो? अब यहीं रहो, तुम भी सुनो, सिद्ध महात्मा बन जाओ। चलो तो क्या हुआ? 2 मिनट न देखो तो भैया ऐसा भागते हैं कि सीधे कुतरे मिलेंगे जाकर के समाधि अवस्था में। हाँ चलो तो क्या हुआ? उपसर्गा क्रिया होगी। क्रिया के योग में प्रादियों को उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादि कौन है भैया? कई ठो है? 22 है। कौन कौन है? प्रा, परा, आप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ये क्या है? प्रादि है। क्या है? 22 ठो है। प्रादि क्या है? 22 ठो है। इनकी क्या होती है? कब? क्रिया के योग होने पर। क्रिया के योग में बोला करो, बोलते नहीं, गड़बड़ा जाते हो। तो क्रिया के क्या होती है इनकी? अब देखो हाँ इन्हीं करना है। जैसे प्रारिच्छत, यही ले लो। प्रादि कौन है? प्रादि 22 ठो है। तो प्रादियों में प्रा आता है कि नहीं आता है? आता। प्रादि कौन हो गया? प्रा। उस क्रिया कौन सी हो गई यहाँ रिच्छति में? क्रिया कौन सी हो गई? क्रिया। रिच्छ थोड़ी क्रिया है, रिच्छ तो क्या है? धातु है। क्रिया कौन सी है? हाँ तो क्रिया कौन सी हो गई? गमनानुकूल क्रिया। उसके साथ योग किसका है? इस प्रादि का, प्रा का। प्रादि में प्रा का, अतः प्रा की क्या हो जाएगी? जान गए। अब कौन उपसर्ग संज्ञा करेगा? परा पचती में परा की। एक बार और मैं यहीं कर दे रहा हूं। चलो क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो यहाँ रिच्छति में क्रिया है गमनानुकूल क्रिया, उसके साथ योग है किसका? प्रा का। प्रादियों में प्रा का। प्रादियों में यहाँ कौन है? प्रादियों में कहीं प्रा होगा, प्रादियों में कहीं परा होगा, प्रादियों में कहीं अप होगा, कहीं उप होगा, कहीं अनु इत्यादि होंगे। तो यहाँ प्रादियों में प्रा है, अतः प्रा की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। हो जाएगी नहीं? हो जाती है। अब कौन करेगा? यही हाथ उठाया करो यार। चलो हाँ चलो तुम ही शुरू करते हैं, बोलो। और कोई हाथ उठाएगा? और कोई हाथ उठाएगा? देखो कैमरा फोकस हो रहा है, ध्यान देना। अरे हाँ देखो कोई उठा रहा। वीर जो है, यही बेचारे क्या है, थामे हुए हैं। ये 4-6 ठो लड़के हैं हमारे नए में, पुराने नहीं कोई उठाना है, सब नए ही बोला। हाँ चलो अच्छा चलो बोलो तुम जी। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। यहाँ पर प्रादि है परा। नहीं पहले बोलो
क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है, ऐसा क्रिया बोलो। के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। हाँ, यहाँ पर क्रिया है। पाकानुकूल क्रिया, हम्म, पाकानुकूल क्रिया है, उस प्रादि है परक, उसके साथ योग है किसका? उसके साथ योग है परक, हाँ, अतः प्रागी, अतः परक की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। उसके साथ योग है प्रादि में परा का, उसके साथ योग है प्रादियों में परा का, अतः परा की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। फिर से एक बार बोलो। क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। हम्म, यहाँ पर क्रिया है पाकानुकूल क्रिया, पाकानुकूल क्रिया उस क्रिया उसके साथ पाकानुकूल क्रिया है और उसके साथ क्रिया का योग है परा, उसके साथ योग है उसके साथ योग है परा, परा का, प्रादियों में परा का, उसके साथ योग है प्रादियों में परा का, अतः परा की, अतः परा की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। हाँ, ओम प्रकाश चलो। क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो यहाँ पे क्रिया का योग क्या है? पाकानुकूल क्रिया का योग की क्रिया क्रिया है, पाकानुकूल क्रिया। हम्म, इसके साथ योग क्या है? प्रादियों में परा, तो इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। किसकी? परा की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। और प्रपठति में हरिनारायण प्रपठति, प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो क्रिया है पठति, पठ, अच्छा, पाठानुकूल क्रिया, हाँ, पठनानुकूल क्रिया, क्रिया है पठानुकूल क्रिया। इसके साथ योग है प्रादियों में प्रा का। तो इसकी प्रादियों की क्रिया को प्रा की उपसर्ग संज्ञा, प्रा की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। इस तरह से इसका अर्थ समन्वय करना, ठीक है? तुम क्या कहना सूर्या? ठीक है, इस तरह से इसको अर्थ को समन्वय करना है। तो इस तरह से हमने बता दिया कि भुआदेव धातवा और उपसर्गा क्रिया होगी, इस तरह से इसका अर्थ समन्वय करना है। अब एक चीज और देख लो, सूत्र है और ये प्रारिच्छति आ ही गया है तो बता देता हूँ, प्रारिच्छति बना देता हूँ। क्या यार सूत्र है कौन सा? उपसर्गात धृति धातु। क्या यार? उपसर्गात रीति धातु। रीति धातु का मतलब है रिकारादौ धातु, रिकारादौ धातु परे, ठीक नहीं? अब उपसर्गात आ गया ना, और आत आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है? आत आ जाता है। तो क्या अर्थ होगा इसका? उपसर्ग घटक अकारात, जैसे पीछे करते थे ना, उपसर्ग घटक अकारात अव्यवहितोत्तर रिकारादि धातु घटक अजि परे, रिकारादि धातु घटक पूर्व परे स्थान है वृद्धि रेखा ऐसा से। कोई अर्थ कठिन नहीं है, पूर्व की तरह ही है, बस समझ गए? अगर पीछे का आ रहा है एक सूत्र का भी अर्थ तो जरूर आ जाएगा है? क्या अर्थ होगा बेटा? उपसर्ग घटकारात अव्यवहितोत्तर रिकारादि धातु घटक के अजि परे घटके अचि परे पूर्व परे स्थाने वृद्धि रेखा दृष्टि। हाँ, तो अब देखो उपसर्ग कौन है, जल्दी से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्वनि आने वाली है। गरबा चल रहा है इस समय आश्रम में, बहुत धूमधाम से बारवारी लोग मना रहे हैं, गुजराती लोग, कई सब सम्मिलित है, समूह है, तो आवाज आने वाली, इसीलिए जल्दी से इसको पूरा कर रहा हूँ। उपसर्ग घटक, उपसर्ग कौन हुआ? प्रा, उपसर्ग संज्ञा हो गई ना प्रा की। उपसर्ग घटक आकार आज आकार कौन हुआ? प्रा का। तो उपसर्ग घटक आकार कौन हुआ? प्रा का। उपसर्ग घटक आकारात अव्यवहितोत्तर रिकारादि धातु कौन है? कौन है? धातु संज्ञा किसकी की हो? रिच्छ की धातु संज्ञा की हो ना। और कैसी धातु है? रिच्छ। रिकारादि है कि नहीं है? क्यों है रिकारादि? क्योंकि उसके आदि में कौन है? री है। अतः रिकारादि धातु कौन हो गई? रिच्छ। अतः उसके घटक अच कौन हो गए? री। उसके पर रहते पूर्व पर, यानी आ और री के स्थान में क्या हो जाएगी? आ और री के स्थान में वृद्धि होगी। क्या होगी? आ री के स्थान में वृद्धि क्या होती है? आर वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बनेगा? प्रा आर धन, स्थिति क्या होगी? प्रा आर धन क्षति, मिला दोगे क्या बन जाएगा? प्राक्षति। कोई दिक्कत? तो इस तरह से प्राक्षति रूप बन जाता है, ठीक। तो उपसर्गात दृढ़ धातु भी हो गए। तो 3 सूत्रार्थ हो गए, कौन कौन? क्रिया हो गई, भुआदेव धातव, ध्यान रखना
धुआ दो धातुआ में थोड़ा सा कल और बताएंगे। आज इतने बता करके अपनी बारे में विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, शुभ रात्रि।